जय जय शिवधारा। अक्सर एक बात फैमिलीज में, ऑफिस में, पंचायत हो, एसोसिएशंस हो, पॉलिटिक्स हो, बात सुनने में आती है कि मेरा वैल्यू नहीं है, मेरी इज्जत बढ़ नहीं रही है, कोई मुझसे पूछता नहीं है, कोई मुझे देखता नहीं है, कोई राय नहीं पूछता है आदि। तो कुछ बिंदुओं पर चर्चा करते हैं, जिन बिंदुओं को, अच्छी क्वालिटीज को, गुणों को धारण करने से हमारी इज्जत बढ़ेगी। तो पहला बिंदु होगा हार्ड वर्किंग। खूब मेहनत करें। जो जहां पे काम कर रहा है, जिस भी फील्ड, फैकल्टी, क्षेत्र में है, खूब मेहनत करें, क्योंकि मेहनत वालों का ही ये संसार है। दुनिया में रहने का अधिकार, राइट, हक उसको है जो मेहनत करना जानता है। आजकल पता नहीं क्यों एक टेंडेंसी सी बनती जा रही है, एक परंपरा सी बनी हुई है। गवर्नमेंट की जॉब, सरकार की जॉब, नौकरी इसलिए चाहिए कि मैं कम काम करूं, और बहुतों की धारणा रहती है कि कामचोर ही तो होते हैं और मुझे भी वही बनना है। इस सोच से हमें ऊपर उठना होगा। मुझे खूब मेहनत करनी है, सीधी बात है, ये नेचर का रूल है, प्रकृति का नियम है। जो जैसे बीज बोता है उसको वैसा ही फल मिलता है। क्योंकि जिस बेटी ने देखा मेरा पिता कामचोर है, तो उसके बच्चे हार्ड वर्कर कैसे बनेंगे? जो बच्चे देखते हैं मेरे पिताजी, मेरी माता, मेरा बड़ा भाई, मेरी बड़ी बहन, अंकल, दादा, दादी, नाना, नानी, मामा, मामी, जो भी खूब मेहनत करने वाले हैं, तो बच्चे खुद ही मेहनती बनेंगे, हार्ड वर्कर बनेंगे। तो जीवन में पहला गुण अपनाएं, हार्ड वर्किंग, खूब मेहनत करनी है। दूसरा, वो लोग सबको पसंद आते हैं जिनके लपों पे मुस्कुराहट रहती है, स्माइल रहती है। उसके विपरीत कुछ लोग रहते हैं जल्दी जल्दी रूठ जाना, मुंह लटका देना, गुस्सा करना, चिड़चिड़ाहट करना, पीछे बातें करना, ये ठीक नहीं है। मुस्कुराहट लपों पे हो, काम जितना भी हो करें, लेकिन मुस्कुराहट बनी हुई हो, तो जो जहां भी है सभी के दिलों में उसके लिए एक इज्जत, एक रेस्पेक्ट बनती है और बढ़ती है। हम देखेंगे हमारे घर में, ऑफिस में, हमारे कोलीग्स में, फ्रेंड सर्कल में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनकी इज्जत रहती है, तो उनमें ये गुण रहता है, स्माइल वाला, मुस्कुराहट वाला। तीसरा गुण होना चाहिए सिंसियरिटी। जिस भी क्षेत्र से, फील्ड से हम लोग हैं, सच्चे बने, ईमानदार बने। बहुत लोग दिल से काम नहीं करते, मजबूरी में काम करते हैं, सच्चे नहीं होते। नुकसान होता है तो होने दो। कहीं न कहीं देखने में आता है बहुत लोग जल्दी जल्दी बायकॉट करने पर, स्ट्राइक करने पर विश्वास करते हैं। सरकारी संपत्ति को, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आग लगाना, तोड़ फोड़ करना, पता नहीं ये किसने सोच बनाई और क्यों बनाई, और इससे मिलने वाला ही क्या है? झगड़े से किसी भी समस्या का समाधान नहीं निकाला जा सकता। हमारे महात्मा गांधी जी हों, सत्याग्रह का जरूर एक सहारा लिया था, लेकिन हिंसा का नहीं। तो सच्चे बने, जिस भी क्षेत्र में हैं, अपने परिवार, फैमिली में हो, ऑफिस में हो, फ्रेंड सर्किल में हो, मित्र मंडल में हो। चौथा गुण होना चाहिए यस बॉस वाला।
बहुत से लोग थोड़ी थोड़ी बातों पे तर्क वितर्क लॉजिक्स मांगते हैं, तर्क वितर्क करते हैं, वाद विवाद करते हैं। मैं ज्यादा काम क्यों करूं, मेरे ठेका लेके रखा है क्या, ऐसा वैसा पता नहीं क्या के क्या लॉजिक्स देते हैं, दलीलें देते हैं। तो जो यस बॉस वाले हैं, अपने बड़ों के सामने, टीचर के सामने, जो सीनियर्स के सामने, अपने मालक के सामने, वैसे ही आध्यात्मिक जगत में जो परमात्मा की रजा में राजी रहते हैं, वो यस बॉस वाले रहते हैं। आर्य समाज के धर्म गुरु ऋषि दयानंद को 18वीं बार जहर दिया गया। जिसने जहर दिया उसको बुला के कहते हैं, तूने आज 18वीं बार मुझे जहर दिया है। मुझे पता है 17 बार मैंने जहर पचा लिया था योग शक्ति से, लेकिन इस बार वाला तीखा है। तुम पीछे वाले दरवाजे से बाहर भाग जाओ, नहीं तो मेरे अनुयायी फॉलोअर्स तुझे छोड़ेंगे नहीं, पीटेंगे, मारेंगे। जब उसको पीछे वाले दरवाजे से भगाया, फिर हाथ ऊपर करके कहते हैं, परमात्मा तेरी इच्छा पूर्ण हो। तू ऐसा चाह रहा है ना, तो मुझे कबूल है, स्वीकार है। ये श्वास आध्यात्मिक जगत में भी ये श्वास चाहिए। और 5वां गुण होना चाहिए सॉफ्टनेस, नम्रता। बहुत लोग अक्कड़ से बात करते हैं, छोटों से, अपने जितनों से, सीनियर्स से। सॉफ्टनेस हो, नम्रता हो, न्याज हो, क्योंकि बड़े कभी भी बड़े ही रहेंगे, हम छोटे छोटे ही रहेंगे। जिनकी जितनी ड्यू रेस्पेक्ट है होनी चाहिए, और खुद की एक गरिमा, एक स्टेटस बनाए रखना चाहिए, एक लेवल मेंटेन करनी चाहिए। भले कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी खुद को नीचे नहीं गिरने देना है। उसके बाद बिंदु आएगा 6वां, नो डिमांड। मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि एक फकीर हुए हैं बलख के, उनको नौकर चाहिए था, इंटरव्यू लेने के लिए लाइन खड़ी हो गई। जस्ट मंत्री पद के लिए चाहिए था। हर किसी से इंटरव्यू लिया, एक बढ़िया सा व्यक्ति सामने आया। क्या नाम है? बोले किसी सर्वेंट का, कर्मचारी का, वर्कर का कोई नाम होता है क्या? आप जिस नाम से पुकारो। अरे भैया, क्या तनख्वाह लोगे, पेमेंट क्या लोगे? जो आप दोगे। मैं कौन होता हूं? अधिकार रखने वाला, राइट रखने वाला। क्या खाओगे? जो खिलाओगे। क्या पहनोगे? आप जो पहनाओगे। कहां सोओगे? तो राजा को कहता है, जहां आप सुलाओगे। क्या नाम है? जिस नाम से पुकारोगे। कहते हैं राजा से, राजा ने वो बातें सुनी। राजा को बहुत ज्ञान हो गया कि एक संसारिक दुनिया वाली नौकरी के लिए कोई इतना सरेंडर है, समर्पित है। मैं उस परमात्मा को पाना चाहता हूँ। इतनी बातें, इतनी डिमांड्स रखता हूँ, इतनी आशाएं, आकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं। भगवान ये दे, ये दे। मैंने बंदगी करी, खिदमत खल्क, सेवा करी, सर्विस ऑफ मैनकाइंड करी, मुझे ये मिलना चाहिए, मेरा मान सम्मान होना चाहिए। क्या ये व्यक्ति है जो मुझे सिखा के जा रहा है? तो नो डिमांड। 7वां बिंदु आएगा, जिनमें ये 6 बातें हैं, वो ट्रस्टी बनेगा, एतबार जीतेगा, विश्वास जीतेगा। बहुत लोग कहते हैं मुझ पर मेरे मालक, मेरे साथ वाले, मेरे फैमिली वाले विश्वास नहीं करते। तो खुद को वैसा बनाओ तो सही। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पहले खुद को लायक तो बनाओ, योग्य बनाओ, अधिकार तो खुद ही मिलता जाएगा। तो बी ट्रस्टी। हम सामने वाले का विश्वास तब जीत पाएंगे
जब हम में ये 6 क्वालिटीज होंगी तो अगर हम चाहते हैं हमारी डिमांड बढ़े, वैल्यू बढ़े, इज्जत मान शान बढ़े, जहां भी हैं, जिस पंचायत में, पड़ोस में, एसोसिएशन में, संस्था में, परिवार में, पॉलिटिक्स में, राजनीति में, जहां भी हम हैं, इज्जत बढ़े, मान बढ़े, वैल्यू बढ़े, डिमांड बढ़े, तो उसके लिए ये 7 गुणों का खुद में होना जरूरी है। जय जय शिवधारा, जय जय शिव।